नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को जिन दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टर में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी लोग को सबसे पहले जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कचपाल को लेकर। आप लोग का बहुत ज्यादा कॉल मैसेज आ रहा था कि अमित भाई झारखंड कचपाल का अब फिजिकल कब होगा, क्योंकि आप लोग देखो फाइनली फॉर्म फिलअप कर चुके हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि अमित भाई इसमें सुनने में आ रहा है क्या इसमें केस का कुछ मैटर आ चुका है। तो हाँ भाई, इसमें केस का मैटर आ चुका और इसका पहला सुनवाई 17 तारीख को दिया गया। तो 17 अप्रैल को क्या कुछ हुआ, मैं सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप लोग का कचपाल का दोबारा फॉर्म फिलअप होगा, ये सारा आप लोग का मन में डाउट चल रहा। तो मैं देखिए आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग का फिजिकल कब तक होगा, इसका प्रोसेस आखिर कब तक होगा। क्योंकि देखो कोर्ट की तरफ से भी आदेश, एक अलग से नोटिस भी जारी कर दिया गया। उसमें आप लोग को बताया गया कि देखिए कचपाल का जो प्रोसेस है लगभग आप लोग का ये साल का लास्ट तक इसका ज्वाइनिंग भी करवाना है, ठीक ना। मतलब सितंबर तक बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस आप कंप्लीट करना। और एक तरफ आप लोग का केस का मैटर फंसा हुआ। तो आखिर ये भर्ती क्या होगा, सारा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल पोस्ट का बात करें तो दोस्तों इसमें आप लोग का पोस्ट का 1733 1733 पोस्ट आप लोग का टोटल निकला। और दोस्तों ये जो फॉर्म है यूपी एमपी बिहार बंगाल सब लोग फॉर्म को फिलअप किए थे। देखिए इसमें मैटर क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल से 10th पास आप लोग था। अगर आप 10th पास किए हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन और ये जो फॉर्म में अप्लाई स्टार्टिंग हुआ था 9 जनवरी से दोस्तों स्टार्टिंग हुआ था। ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी से आप लोग का हुआ था स्टार्टिंग। और लगातार 1 महीना फॉर्म फिलअप आप लोग किए थे। लेकिन भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए। आखिर मैटर क्या है, क्योंकि देखो एज में छूट नहीं मिला था। और ये जो भर्ती है लगभग 8 साल 9 साल के बाद, लगभग 10 साल समझ लो कि ये भर्ती 10 साल के बाद ये भर्ती आप लोग का जो है देखने को मिला। इसमें आप लोग का जो नियमित भर्ती मतलब रेगुलर जो भर्ती है 1698 था। और बैकलॉग वैकेंसी जो ठीक ना, जो मान लीजिए इससे पहले जो एक बार भर्ती हुआ था उसमें लगभग 35 सीट खाली रह गया था, तो वही बैकलॉग भर्ती लाया गया था, ठीक ना। ये चीज आप लोग का है इसमें। तो अब आप लोग का जो सबसे बड़ा सवाल है कि अमित भाई कि आखिर क्या कुछ इसमें मैटर है, फिजिकल होगा या नहीं होगा, क्या दोबारा फॉर्म फिलअप होगा। तो देखो अभी फिलहाल जो कोर्ट है ना दोस्तों, देखो ये जो एक केस का मैटर में फंसा हुआ, और केस इसलिए हुआ क्योंकि देखो एज में छूट नहीं मिला। और एज में तो बिल्कुल आप लोग का भाई किसी का हक के लिए तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक देखिए मुमताज अंसारी करके एक भाई है, वो केस किए हैं कि एज में हम लोग का 10 साल हो चुका, सारा भर्ती में छूट मिल रहा लेकिन इसमें क्यों नहीं मिलेगा। तो ये केस में आप लोग का क्या हुआ, केस जो रांची कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट में, तो वहां पर स्टे लगा दिया है। भर्ती जो है इसका आगे का प्रोसेस अभी नहीं होगा जब तक अगला सुनवाई नहीं हो जाता। देखिए पहला जो सुनवाई था वो 17 अप्रैल को, लेकिन 17 अप्रैल को दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल कोई किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुआ। एक अगला डेट दे दिया है, अगला डेट आप लोग का दिया है 5 मई को दोस्तों सुनवाई होगा। और देखिए ज्यादा इसमें कुछ मैटर नहीं है, इसमें बस आप लोग का एज है, एज में छूट मिल जाएगा, बस यही मैटर है। कि ऐसा नहीं कि केस चलते रहेगा, ये ज्यादा नहीं, एक बार या 2 बार 3 बार अगर हेयरिंग होगा तो उसी में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा हिसाब से देखो इस बार 5 तारीख को जो डेट दिया गया फाइनल आप लोग का डिसीजन उस दिन आ जाएगा। और मेरा हिसाब से देखो देखो भाई छूट देना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 8 9 साल के बाद अगर भर्ती आ रहा है तो इसमें ऑटोमेटिक आप लोग का है कि छूट मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखो इसमें छूट 100% मिलने जा रहा। तो जितने भाई लोग का एज में नहीं फॉर्म को, एज की वजह से फॉर्म को आप लोग नहीं भर पाए थे, तो बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 5 मई को फाइनल डिसीजन आने वाला है कि क्या कुछ होगा, हेयरिंग होगा। और 5 मई को अगर नहीं होता तो फिर एक बार नेक्स्ट हेयरिंग देगा। थोड़ा सा देखो ये जब केस का मैटर आपको मालूम है कि पैर का जो चप्पल का जो होता है घिस के खत्म हो जाता, लेकिन भाई वो केस थोड़ा सा भी लंबा ही चलता। तो मेरा भाई देखो मेरे हिसाब से 2 4 हेडिंग होगा अभी फिलहाल। तो मेरा हिसाब से एक 2 से 3 महीना अभी लग सकता है इसका प्रोसेस में। आगे जो भी अपडेट आएगा, बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि फिजिकल स्टार्ट होने वाला 2 महीना 3 महीना, लेकिन असली बात कोई नहीं जान रहे। खास करके जो भी यूपी एमपी जो अनदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसका केस का मैटर चल रहा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि देखो झारखंड कचपाल का थोड़ा सा केस का मैटर है। और ये केस का मैटर बहुत जल्दी इसका क्लियर भी हो जाएगा। देखो क्योंकि देखो कचपाल का बहुत दिन से भर्ती नहीं आया, जेल पुलिस जिसको कहा जाता। और थोड़ा सा कैदी का संख्या भी ज़्यादा बढ़ा है, तो होमगार्ड का जवान से काम करवाना पड़ रहा है कि जो जेलर पुलिस को काम होमगार्ड कर रहे हैं।
तो ये सारा कुछ देखते हुए दोस्तों मेरे हिसाब से देखो इसका प्रोसेस भी बहुत जल्दी चलना चाहिए, और ये कोर्ट की तरफ से आदेश है, तो मेरे हिसाब से 1-2 महीना में सुनवाई वगैरह आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का इसका मेरे हिसाब से देखो फिर से फॉर्म तो फिलअप होगा, और जितने लोग फॉर्म फिलअप कर लिए उन लोग को दोबारा फॉर्म फिलअप करने का कोई जरूरत नहीं। जितने लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे, जिसको एज में छूट नहीं मिला था, उन लोग दोबारा आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो अब आप लोग का जो अगला आदेश है 5 तारीख को है, 5 तारीख को आप लोग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ होगा। देखो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या होगा कि फिजिकल का प्रोसेस होगा, और इसमें आप लोग का एक कमेंट आया था कि अमित भाई इसमें सबसे पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। तो सबसे पहले भाई जिस तरह से आप लोग झारखंड पुलिस का प्रोसेस होगा उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें अभी आप लोग देखो पेपर 1, 2, 3 जो है झारखंड अभी उत्पाद सिपाही का जिस तरह से हुआ पेपर, इसी तरह से पेपर होगा। लेकिन इसमें आपको प्री और मेंस लागू शायद नहीं है जो नोटिफिकेशन में अभी है। बाकी अगर दोबारा अगर फिर से मेरे हिसाब से एज वगैरह छूट है तो अगर होता है, क्योंकि नया गजट जारी हुआ है, और नया गजट के अनुसार आपको बताया गया कि देखो 10th लेवल का जितना भी वैकेंसी बाहर होगा उसमें प्री और मेंस देखने को मिलेगा। तो अगर दोबारा अगर नोटिफिकेशन को फिर से जारी करता है, फिर से फॉर्म फिलअप अगर होता है, तो मेरे हिसाब से देखो ये भी लागू हो सकता है प्री और मेंस, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है कि देखो अभी कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं हुआ, पेपर 1, 2, 3 जो आप लोग का है वही उत्पाद सिपाही का जिस तरह से सिलेबस है वही सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है इसमें भी। तो बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा मैं सारा कुछ आपको अपडेट दूंगा। बाकी इसमें कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा दौड़ नहीं है, 1600 मीटर जो दौड़ होगा इसी प्रकार से आप लोग दौड़ का प्रोसेस होगा। बाकी देखो देखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा कब, 5 तारीख को, ठीक है ना। 5 तारीख को 17 अप्रैल को तो भाई पहला हेयरिंग हुआ, उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर लगातार अभी देखिए लोगों का गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि भाई बार बार कुछ ना कुछ मैटर फंस जा रहा। ले दे के दोस्तों इलेक्शन का सामने आता तब 2-4 भर्ती क्लियर होता, नहीं तो फिर समझ लो कि झारखंड का स्थिति वही रह गया मेरे भाई। तो फिलहाल जितने भी भाई लोग हैं, जितने लोग कमेंट कर रहे थे कि अमित भाई कब तक होगा, मैंने फॉर्म को फिलहाल कर लिया है लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये सारा कुछ रिजेक्शन लिस्ट कब से जारी होगा, ये सारा आप लोग का कमेंट आ रहा था लगातार। तो भाई यहाँ पर अलग मैटर फंसा हुआ, तो केस का मैटर फंसा हुआ, और ये एज के वजह से केस का ज्यादा कुछ बड़ा मैटर नहीं है, इसमें एज की वजह से फंसा हुआ, और 1-2 हेयरिंग होगा उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ अपडेट दूंगा। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि अमित भाई कचपाल के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, फिजिकल कब से होगा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कितना दूर केस का मैटर फंसा हुआ। तो 17 तारीख को क्लियर नहीं हुआ था अभी हेयरिंग, इसलिए मैंने सोचा कि क्या बता के झूठ मूठ का बोलूं आपको। तो चलो देखो फिर से नेक्स्ट अपडेट आया 5 तारीख को, और ऊपर से फिर हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर भी आया कि जल्दी से जल्दी इसका सुनवाई भी हो। लेकिन देखो अगला सुनवाई तो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट सुनवाई में मेरे हिसाब से सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं सारा कुछ आपको अपडेट देता रहूंगा। चलिए सभी लोग को जय हिंद, और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार। फिलहाल यही अपडेट है कि कचपाल का फिर से नया एक सुनवाई होगा 5 मई को, उसके बाद आप लोग का फाइनल अपडेट आएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल किसी प्रकार से रनिंग का प्रोसेस नहीं होने वाला, ना ही कोई फिजिकल वगैरह का, इसमें सबसे पहले फिजिकल ही होगा, ये चीज जान लो, ठीक है ना। बाकी चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा मैं सारा कुछ आपको अपडेट देता रहूंगा। सभी लोग को जय हिंद, आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार। तो दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट में दोस्तों एक ऑफर चल रहा है रनिंग शूज को लेके। दोस्तों आप लोग देख लीजिए बेस्ट क्वालिटी वाला जूता, जो जूता आपको 6000 7000 का है वो आपको 1100 1200 1500 1600 1700 1800 2000 3000 4000 तक आपको बेस्ट क्वालिटी वाला मिल जाएगा। और दोस्तों आप हिल रनिंग लॉन्ग रनिंग के लिए आप सबसे बेस्ट वाला जूता रहने वाला। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही आप ये जूता को ऑर्डर कर लेना, सबसे बेस्ट रहने वाला।